हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एईडीओ की परीक्षा 9 पालियों में यानी अलग अलग तीन पाली में हुई थी, यानी कि 3 चरण में परीक्षा हुई थी। और इसमें जगह जगह से ब्लूटूथ या पेपर की जो एआई से सॉल्विंग करने की ये सब बातें आई थी सामने। तो कई सारे मुद्दे चल रहे थे, ईओयू इसकी जांच भी अभी कर रही थी। फाइनली अभी देखिएगा तो छात्रों की भी यही डिमांड थी कि अगर परीक्षा में धांधली हुआ है तो उसको रद्द किया जाए और रद्द करके सही तरीके से एग्जाम कराया जाए। फाइनली बीपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को और परीक्षा को रद्द कर दिया है। अभी नोटिस देखिएगा तो अभी जारी किया गया है आयोग के द्वारा। देखिएगा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान जिला स्तर पर जिला प्रशासन की सजगता के कारण कुछ केंद्रों पर ब्लूटूथ इत्यादि के माध्यम से कदाचार का आयोजन प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्राथमिकियां अन्य दंडात्मक कार्रवाई की गई है। साथ ही 32 अभ्यर्थियों को कदाचार का प्रयास, परीक्षा में गड़बड़ी करने का षड्यंत्र रचने के आरोप में आयोग की आगामी परीक्षाओं से भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या वायरल होने का साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में प्राप्त नहीं हुआ है। यानी बीपीएससी का कहना है कि ऐसा कोई अभी जांच में नहीं पाया गया कि पेपर लीक हुआ था। ये धांधली जरूर किए थे लेकिन पेपर का लीक का मामला नहीं आया था। साथ ही उक्त परीक्षा के किसी भी प्रश्न पत्र के सेट के किसी भी सीरीज का कोई प्रश्न प्राप्त भी नहीं हुआ है। दर्ज किए गए प्राथमिकियां विभिन्न समाचार पत्र, सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे समाचार इत्यादि से उक्त परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों में परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। अतः समय को विचारों उपरांत मेधावी अभ्यर्थियों के व्यापक हित एवं कदाचार मुक्त तथा पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक ध्यान दीजिएगा 14 अप्रैल 2026 से 21 अप्रैल 2026 तक विज्ञापन संख्या 87/2025 को आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा की कुल 9 पालियों की परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 108/2025 अंतर्गत दिनांक 23 अप्रैल 2026 को आयोजित सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द किया जाता है। यानी कि एईडीओ का एग्जाम तो आपका कैंसिल हो ही गया, रद्द हो ही गया। साथ ही साथ जो इसमें आपका सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी का एग्जाम हुआ था, इसको भी कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि जो आपकी एक डिमांड थी कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए अगर धांधली हुई है, तो ये आपकी बात मान ली गई है और फाइनली आप सभी अभ्यर्थियों की जीत है। हालांकि इसमें आपका आर्थिक नुकसान तो हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान होता अगर धांधली के साथ रिजल्ट जारी कर दिया जाता। तो सोचिए कि उसमें अगर आपका रिजल्ट नहीं होता तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता उसका। खैर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, यहाँ पे फैसला आ चुका है आपके पक्ष में। जो भी छात्र थे परेशान तो हुए आप लोग आर्थिक रूप से, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बढ़िया है, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब आयोग इसको सही तरीके से एग्ज़ाम करवाए और डेट अलग से इसका जारी करेगी, फिर आप सभी एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब बात करें, आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर एकेडमिक कार्ड किनका आएगा। क्या जो 6 से 7 लाख अभ्यर्थी अपियर हुए थे या 4-5 लोग, जो भी 4-5 लाख, क्या उनका ही केवल एडमिट कार्ड आएगा? क्योंकि जो नहीं दिए उनके मन में ये डाउट चलेगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जब भी एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है तो टोटल जितने भी आवेदन आए रहते हैं उसके अनुसार ही फिर दोबारा सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो इस कंडीशन में भी पूरी उम्मीद है कि आप सबका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो अब तैयारी में अपना जो कंटिन्यूटी के साथ है लगे रहें। बाकी आपका एएसओ का भी एग्जाम सीजीएल का वो भी आपका होगा और ये एईडीओ का फिर से अब नया डेट अनाउंस किया जाएगा। तो देखना होगा कब तक इसका एग्जाम आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अभी फिलहाल कम से कम 2 महीने तो इसमें लगेंगे ही, क्योंकि सेंटर अलॉट करना और इतने बड़े लेवल पर अभ्यर्थियों का एग्जाम लेना। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं और आपका राय साझा जरूर करें, कमेंट करके जरूर जाएँ। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।